नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। 1 अप्रैल से देश में टैक्स व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सबसे अहम बात यह है कि ये नया कानून 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। सरकार का ये दावा है कि नए नियमों के जरिए टैक्स सिस्टम को ज़्यादा सरल, पारदर्शी और कम विवाद वाला बनाया जाएगा। हालांकि टैक्स स्लैब का या दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे अहम बदलाव किए गए हैं जो सैलरीड कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस करने वालों और टैक्स भरने वालों जो आम लोग होते हैं उन पर सीधा तौर पर उन्हें प्रभावित करेंगे। तो आखिर 1 अप्रैल से क्या बदलने वाला है, इस पर हम बात करते हैं। किसे इसमें फ़ायदा मिलेगा, किन नियमों को लेकर सख्ती बढ़ेगी, उसकी भी इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम की भाषा और संरचना में किया गया है। अब तक टैक्स फाइलिंग में 2 शब्द इस्तेमाल होते थे, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, लेकिन नए कानून के तहत अब इन दोनों ही की जगह सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। सरकार का कहना है कि इससे आम टैक्स पेयर्स के लिए कंफ्यूजन कम होगा और टैक्स कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। और वहीं आईटीआर फाइलिंग की नई डेडलाइन भी आ गई है। नए नियमों के तहत आईटीआर फाइल करने के लिए जो समय सीमा है उसमें बदलाव किया गया है। साधारण टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी। और वहीं जो बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की डेडलाइन 31 अगस्त तक होगी। जिन मामलों में ऑडिट ज़रूरी होगा वहां पर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होगी। कुछ विशेष मामलों में ये समय सीमा 30 नवंबर तक भी की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए भी ज़्यादा समय मिलने वाला है। टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने तक निर्धारित फीस के साथ रिवाइज रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। और एचआरए नियमों में भी बदलाव हुए हैं। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए को लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए किराएदार और मकान मालिक के संबंध की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब 8 बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा राहत मिलेगी। और ये 8 कौन से बड़े शहर हैं वो भी आपको बता दें। पहला नाम इसमें मुंबई है, दिल्ली का है, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु। कुल मिलाकर ये 8 शहर हैं। तो इन शहरों में रहने वाले अब कर्मचारियों को अब सैलरी का 50% तक एचआरए टैक्स छूट मिल सकता है। बाकी शहरों के लिए ये सीमा 40% ही रहेगी। साथ ही अगर कोई कर्मचारी 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया देता है तो उसे मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। कंपनी द्वारा दिए गए घर पर टैक्स कम। नए नियमों के तहत कंपनी के ओर से दिए गए जो घर हैं उनकी टैक्स वैल्यूएशन भी घटा दी गई है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। अब ये टैक्स शहर की आबादी के आधार पर तय होगी। 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सैलरी का 10% हिस्सा, 15 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में सैलरी का 7.5% हिस्सा और बाकी इलाकों में 5%। और पहले ये दर 15% तक की होती थी, इसलिए अब कई कर्मचारियों का टैक्स बोझ कम हो सकता है, ये माना जा रहा है। कंपनी कार और अन्य सुविधाओं पर भी नियम में थोड़े बदलाव हुए हैं। तो देखिए, अगर कोई कर्मचारी कंपनी की कार का इस्तेमाल करता है, ऑफिशियल या निजी दोनों कामों के लिए करता है, तो अब टैक्स वैल्यू इस पर तय की जाएगी। 1.6 लीटर इंजन तक की कार हर महीने 5,000 रुपये उसमें देंगे। और इससे बड़ी अगर कार है तो 7,000 रुपये प्रति माह का इसमें छूट है। और अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर भी दिया गया तो इसमें 3,000 रुपये अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। तो देखिए, गिफ्ट, फूड और अन्य सुविधाओं में भी राहत की बात कही जा रही है। कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट या वाउचर पर राहत मिलेगी। अब 15,000 रुपये तक के गिफ्ट टैक्स फ्री होंगे। इससे ज़्यादा राशि पूरी तरह टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले फ्री फूड और बेवरेज पर भी छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले ये सीमा 50% प्रति मील थी, 50 रुपये प्रति मील थी। अब इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है। तो देखिए, बच्चों की पढ़ाई पर भी ज़्यादा छूट मिल सकती है, टैक्स पर छूट मिल सकती है। नए कानून में एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस को भी बढ़ाया गया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की टैक्स छूट है। ये सुविधा अधिकतम 2 बच्चों तक ही लागू होगी। पहले ये सीमा सिर्फ 100 रुपये प्रति माह पर थी। इसके अलावा हॉस्टल अलाउंस पर भी अब 9,000 रुपये प्रति माह तक छूट मिलेगी, जो पहले सिर्फ 300 रुपये ही थी। तो देखिए, इसे भी बड़ी राहत माना जा सकता है। कैपिटल गेन नियमों में भी स्पष्टता अब नए
जो रिपोर्ट्स हैं उसमें आएंगे। नए नियमों में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी स्पष्टता लाई गई है। अब अगर किसी निवेश को कन्वर्ट किया जाता है जैसे कि बॉन्ड से शेयर में, तो उसकी होल्डिंग अवधि तय करते समय पहले वाले निवेश की अवधि भी जोड़ी जाएगी। इससे ये तय करना आसान होगा कि लाभ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अनुपालन पर सख्ती बढ़ेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि नया कानून सरल और भरोसे पर आधारित सिस्टम बनाने की कोशिश है, लेकिन कुछ मामलों में सख्ती भी बढ़ाई गई है, जैसे कि शेयर बाजार के लेन देन, कैपिटल गेन टैक्स, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। इन क्षेत्रों में रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर को और सख्त कर दिया गया है। और इसके अलावा नए नियमों में 150 से ज़्यादा नए फॉर्म भी शामिल किए गए हैं जो टैक्स से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं को कवर करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो नया आयकर कानून टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन इसके साथ ही रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उससे भी बचा जा सके। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल में लागू होने के बाद ये बदलाव टैक्स पेयर्स के लिए कितने आसान साबित होते हैं और कितना नया सिस्टम वाकई सरल बन पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।